संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान द्रमुक सांसद सेंथिल कुमार ने मंगलवार को उस समय विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा केवल गोमूत्र राज्यों में चुनाव जीतती है। सेंथिल कुमार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत का जिक्र कर रहे थे। डीएमके सांसद ने संसद में कहा कि इस बीजेपी की ताकत मुख्य रूप से हिंदी के गढ़ राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आमतौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। अपने संबोधन में सेंथिल कुमार ने दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा की विफलताओं को उजागर किया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि सेंथिल कुमार ने हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य कहा है। 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलते हुए भी डीएमके सांसद ने गोमूत्र शब्द का इस्तेमाल किया था। सेंथिल कुमार के बयान पर अब सियासी बवाल भी छिड़ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सेंथिल कुमार के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल को इस पर अपना मत प्रकट करना चाहिए। सेंथिल कुमार के बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा सेंथिल कुमार के बयान को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इससे लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के लिए असहज स्थिति भी पैदा हो सकती है। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history. Bureau Report.